नहीं, मैं मेरा एक सवाल दिल्ली की बात पे आता हूँ। दिल्ली की बात जो आपने की, दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने सिर्फ एशिया में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल छतरपुर में बनाने का काम किया। 10,000 बेड का हॉस्पिटल। दिल्ली की सरकार की और अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना किस बात के लिए हुई कि उन्होंने अपनी जनता की ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रात रात भर सोए बगैर उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली का अगर आप मेहनत, दिल्ली की अगर तैयारी, दिल्ली के अगर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था आप देखेंगे, मैं समझता हूं देश में और दुनिया में यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का जो हमने शुरुआत की, उसका उदाहरण दिया जाता है कि किस तरीके से हम लोगों ने लोगों का जीवन बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाए और उनकी मदद की। तो मुझे लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता कोरोना काल में दिखाई और हमारी तो आलोचना इस बात के लिए होती है कि हमने ऑक्सीजन के लिए लड़ाई क्यों लड़ी। संजय भाई, मुझे ये बताइए आप कि पंजाब में हमने आपको काम करते हुए देखा, इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहाँ है? क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है। संजय सिंह ने मेहनत वहां भी की थी, यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी और पसीना बहाने की जरूरत है। क्या कहना? आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 1.5 वर्षों में अगर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका मुद्दों को उठाने की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी ने निभाई। 18 मुकदमे मेरे ऊपर हुए रोहित जी, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता, संसदीय व्यवस्था तानाशाही से नहीं चलती, लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जिसमें आदित्यनाथ जी ये समझते हैं कि विपक्ष को मुकदमों से, लाठियों से, जेल से इससे दबाया जा सकता है। आपको लगता है कि लोग आपकी इन तमाम बातों को सुनेंगे और विधानसभा चुनाव में आपके साथ चलेंगे? मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा। जितने उत्साह के साथ लोगों ने इनके पक्ष में वोट किया था, उतने ही उत्साह के साथ इनके खिलाफ वोट करेंगे। एक्सप्रेसवे, जेवर में एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, इसके अलावा कई योजनाएं, गरीबों को अनाज, देखिए अंतिम किसानों को जो पैसा मिलता है अकाउंट में, वो तमाम चीजें, इनका कहना है ये तो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रहे हैं। हम भी किसान के बेटे, मेरे पिताजी भी किसानी करते हैं जी। आप किसानों को मवाली कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको गन्ने का दाम नहीं मिलता, उनको धान का दाम नहीं मिलता, उनको गेहूं का दाम नहीं मिलता, मंडियों में जाके अपना अनाज रख के रोते हैं किसान उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, अब ये बताइए, हवाई किसानों की बात आप कर रहे हैं,